नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एपिसोड नंबर 53 और 54 के सवालों को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम अगेन एपिसोड नंबर 54 के सवालों को लेंगे जो कि रह गए थे, और 55वें एपिसोड के सवालों पर भी चलेंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सवाल जवाब सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। आपको उसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल आपके बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसे सवाल हैं जो कि सार्वजनिक है, यदि कोई ऐसे सवाल है जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आते हैं, तो इस तरह के सवालों का स्वागत है। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं, और ये शेषु राव जी मुझसे कहते हैं कि मकर लग्न में गुरु सेकेंड हाउस में वक्री है तो कैसा फल देगा। मैंने ये प्रश्न इसलिए लिया चूंकि ये प्रश्न जो है ये पर्सनल प्रश्न है। मैंने प्रश्न इसलिए लिया क्योंकि इस तरह के कई क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये ग्रह इस भाव में, इस हाउस में कैसे फल देगा इस लग्न की कुंडली में। देखिए शेषु राव जी, आपके माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि मेरा पूरा सीरीज बना हुआ है। सारे ग्रह, सारे 9 के 9 ग्रह सारे 12 के 12 भाव में बैठेंगे तो अपने कैसे फल देंगे आपको ये पूरा का पूरा चीज मिल जाएगा। जस्ट आपको इसी चैनल पर पहले जाना है और वो वीडियो सर्च करना है। आप इतना भी सर्च नहीं कर सकते तो केवल आप लिख लीजिए, जैसे आपको देखना है भाई जुपिटर जो है वो आपके पहले भाव में बैठे हुए हैं, तो आप लिख लीजिए जुपिटर इन फर्स्ट हाउस, उसके आगे मेरा नाम डाल दीजिए, वीएस एस्ट्रोलॉजी डाल दीजिए, आपका वो वीडियो भी ओपन हो जाएगा। तो आपको यदि ये बात जानना है तो आपको बहुत ज़्यादा पूछना नहीं है किसी से, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सीधे आराम से आपको ये मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा वक्री है, तो वक्री को लेकर के मैं बता चुका हूँ कि वक्री ग्रह जो होता है वो हमेशा ज़्यादा फल देता है। अभी आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में जो ग्रह है वो कैसे फल देने वाले। यदि खराब फल देने वाले तो ज्यादा खराब फल देंगे, यदि अच्छा फल देने वाले तो ज्यादा अच्छा फल देंगे। तो वक्री का मतलब होता है ज्यादा, है ना, न कि अच्छा या बुरा वक्री का मतलब होता है। तो आप उन वीडियोस को देखिए, उन सीरीज को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। गौरव शर्मा जी मुझसे कहते हैं सफेद पुखराज किस ग्रह के लिए होता है, गुरु शुक्र या चंद्र शुक्र। सफेद पुखराज जो है वो गुरु शुक्र के लिए पहना जाता है। हालांकि मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों पहना दिया जाता है, मैं कभी इसके सजेशन देता नहीं हूं सफेद पुखराज को लेकर के, लेकिन गुरु शुक्र के लिए होता है। गौरव जी के बाद खेत सिंह जी मुझसे कहते हैं सिंह लग्न में श्रापित योग का फल बताइए। श्रापित योग पर लगभग 13 वीडियो इस चैनल पर बने हुए हैं। आप श्रापित योग एग्जैक्टली क्या होता है, शनि और राहु की युति को श्रापित दोष या श्रापित योग कह दिया जाता है। अभी आप एक काम कीजिए, आपके जो शनि और राहु की युति कुंडली के किस भाव में है आप इसे डालिए, सैटर्न एंड राहु इन सेकंड हाउस, उदाहरण के तौर पर द्वितीय भाव में है तो सैटर्न एंड राहु इन सेकंड हाउस, या शनि और राहु की युति द्वितीय भाव में, ऐसे करके डालिए। या फिर आप इसी चैनल पर जाइए, इस सीरीज को सर्च कीजिए, आपको वो मिल जाएगी, आप उसे देख लीजिए। सुराजीत जी मुझसे कहते हैं बहुत बढ़िया नॉलेज मिल रहा है आपके इस वीडियो से, बहुत बहुत धन्यवाद सुराजीत जी। मैं चाहता हूं कि आप मेरा भी सवाल का जवाब दीजिए। मुझे जानना था कि क्या लग्नेश विपरीत राजयोग बना सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, लग्नेश जो है विपरीत राजयोग नहीं बना सकता। क्यों? उसकी वजह यह है कि मैंने विपरीत राजयोग इस नाम का एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको यह बताया है कि पहली शर्त यह है विपरीत राजयोग की कि कुंडली के 6वें 8वें 12वें भाव के स्वामी का कहीं कुंडली के 6वें 8वें 12वें भाव में बैठना जरूरी है। तो ये तो बात हो गई। हो सकता है लग्नेश भी 6वें 8वें या 12वें भाव का स्वामी हो जाए और वो भी 6वें 8वें 12वें भाव में बैठ जाए, लेकिन दूसरी शर्त यह है कि भाई लग्नेश का भी अच्छा होना कुंडली में जरूरी है। और चूंकि लग्नेश 6वें 8वें या 12वें भाव में बैठ गया तो अच्छा कैसे हुआ, तो लग्नेश विपरीत राजयोग का निर्माण नहीं करता। अनिशा जी मुझसे कहती है सर प्लीज एक्सप्लेन शनि देव का ढैया क्या होता है और किसे कहा जाता है, क्या ये व्यक्ति के लिए खराब होता है या अच्छा भी हो सकता है, प्लीज एक्सप्लेन। अनिशा जी बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इस पर एक वीडियो भी बना करके देना चाह रहा था। चूंकि आपने सवाल किया तो मेरा अगला वीडियो जो है मैं कोशिश करूंगा कि इसी पर मैं बना करके दूं। आपको यहाँ पर नहीं समझाता, इसको वृहद रूप से और एक अलग से वीडियो के माध्यम से मैं समझाऊंगा। तो आपको इसका एक वीडियो मिलेगा शनिदेव की ढैया के ऊपर। विशाल जी मुझसे कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। विशाल जी ने मॉर्निंग में मुझे मैसेज किया था। गुड मॉर्निंग विशाल जी।
माई सेल्फ विशाल, आई वॉन्ट टू नो इफ असेंडेंट लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड आर कंजक्ट इन 6th, 8th, 12th, स्पेशली इन 12th, कैन लीड टू राजयोग और नॉट? नहीं सही, बिल्कुल नहीं। यदि कुंडली के लग्नेश 6, 8, 12 में बैठ गए तो किसी भी प्रकार का राजयोग नहीं होगा। कायक जी मुझसे कहते हैं सर नमस्ते। नमस्ते कायक जी। माय क्वेश्चन इज साड़ी कौन से डायरेक्शन, अच्छा शादी कौन से डायरेक्शन में होगी और जीवन साथी कौन से सर्विस में होंगे, कुंडली में कैसे देखें? कायक जी ये भी एक अलग से वीडियो के माध्यम से समझाना पड़ेगा, क्योंकि मैं छोटे से एक माध्यम से आपको समझाऊं तो कुंडली के 7वें भाव में जो राशि होती है, जो ग्रह होते हैं, उनका मिला जुला मिक्सचर जो होता है, उनकी जो दिशाएं होती हैं, उनके आधार पर हम बताते हैं कि भाई शादी आपकी किस डायरेक्शन में होगी। अब ये मैं कह रहा हूँ लग्न कुंडली के आधार पर। इसी तरह नवमांश को भी देखना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे यदि हम बात करें सूर्यदेव की दिशा कौन सी है? सूर्यदेव की दिशा है पूर्व। अभी यदि 5 नंबर लिखा हुआ है कुंडली के 7वें भाव में और सिर्फ 5 नंबर ही लिखा है, कोई ग्रह नहीं है मान लेते हैं, तो हम ये कहेंगे पूर्व दिशा की तरफ शादी होगी। अब ऐसे सारे ग्रहों की दिशाएं भी फिर मुझे आपको बतानी पड़ेगी, तो एक अलग से वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। लॉजिक मैंने आपको यहां पर बता दिया। हाँ, आपने ये भी पूछा कि कौन से सर्विस में होंगे, ये भी बताइए। देखिए सर्विस का एग्जैक्टली मैं सच बताऊं बहुत एग्जैक्ट निकल के आ नहीं पाता है। कुंडली का कौन सा ग्रह बैठा है उस हिसाब से कह दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे सूर्य बैठे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भैया सरकारी नौकरी में वो हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में वो हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि कहीं गुरुदेव बैठे हुए हैं तो हम ये कह देते हैं कि भाई वो टीचर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। शनिदेव बैठे हैं तो हम कह देते हैं नौकरी करने वाले होंगे। कभी कभी बुध देव बैठे हैं तो हम कह देते हैं बिजनेस करने वाले होंगे। तो ये कह दिया जाता है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट ये सही नहीं बैठ पाता है। कई बार इंसान की इंडिविजुअल कुंडली ही उसके बारे में एग्जैक्ट बता पाती है कि वो कौन सी बिजनेस में, कौन सी नौकरी में रह सकता है। एक अंदाजा लगाया जा सकता है आपकी कुंडली से, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट के बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने सवालों को लिया, इन सवालों के जवाब मैंने आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। दोस्तों आज के इस वीडियो आपने देखा, अगेन मैं आपको धन्यवाद दूंगा। नमस्कार।